यह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो चैन नींद त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के भागो मत तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.4 चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.32 जूल प्रति टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छी चीज को समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, एक छोटा चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m का मान हमें दे रखा है 0.32 जूल प्रति टेस्ला में दे रखा है तथा 0.15 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान हमें दे रखा है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में स्थायी संतुलन की बात हो रही है और अस्थायी संतुलन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m तथा एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर दोनों समांतर हो यानी थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति के अंदर स्थायी संतुलन अवस्था होगी। आगे समझ में। और अस्थायी कब होगा, जब आपके छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m तथा एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर विपरीत हो, एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो और उनके मध्य जो कोण बनता हो वो अगर 180 डिग्री का हो यानी पाई बनता हो तो ऐसी स्थिति के अंदर अस्थायी संतुलन अवस्था होगी। आगे समझ में। आगे हमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थिति ऊर्जा का मान बताइए। स्थिति ऊर्जा का मान निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, माइनस चुंबकीय आघूर्ण m सदिश का अदिश गुणनफल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के सदिश के साथ में। तो उस सूत्र की सहायता से हम चुंबक की प्रत्येक स्थिति के अंदर स्थिति ऊर्जा का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार एक छोटा छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण यानी m का मान हमें दे रखा है। m बराबर कितना दे रखा भाई कि 0.32 जूल प्रति टेस्ला दे रखा है तथा एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें दे रखा। तो हम लिखेंगे तथा चुंबक का एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है B बराबर कितना दे रखा है भाई 0.15 टेस्ला दे रखा है। आगे समझ। आगे हमें क्या कह रहा है, यदि ये छड़ के क्षेत्र के तल के घूमने के लिए स्वतंत्र है, अगर स्वतंत्र है तो स्थायी संतुलन अवस्था की हम बात करते हैं। तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन लिखेंगे स्थायी संतुलन। और स्थायी संतुलन के लिए क्या लिखेंगे, स्थायी संतुलन के लिए छड़ चुंबक क्या लिखेंगे, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यानी m सदिश तथा चुंबक का एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी B सदिश एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। क्या लिखेंगे, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। अर्थात थीटा कितना बनेगा भाई, अर्थात जो थीटा का जो मान आएगा वो आपके 0 डिग्री आना चाहिए।
आगे समझ। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो आपके स्थायी संतुलन अवस्था में रहेगी छड़। आगे समझे कब होगी, जब चुंबकीय आघूर्ण एम तथा चुंबकीय का जो एक समान यानी चुंबक का जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी एक दूसरे के समांतर हो, तो उनके मध्य जो थीटा का यानी जो कोण बनेगा अगर वो 0 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो आपके स्थायी संतुलन होगा। तो इस परिस्थिति के अंदर अब चुंबक की स्थिति ऊर्जा U का मान हमें याद करना। आगे समझे तो हम लिखेंगे इस परिस्थिति में, इस परिस्थिति में, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो इस परिस्थिति में चुंबक की क्या लिखेंगे, इस परिस्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान हमें निकालना, यानी U का मान निकालना। U निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है माइनस एम सदिश का अदिश गुणनफल बी सदिश के साथ में। आगे समझे तो क्या होगा भाई, सूत्र क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे माइनस एम बी कोस थीटा, और यहाँ थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है, तो कोस 0 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा भाई, तो U बराबर हम लिखेंगे माइनस एम बी कोस 0, और कोस, अब देखो कोस 0 का मान कितना होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि कोस 0 बराबर होता है 1, तो एक वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आगे समझ तो क्या सूत्र बन जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस एम बी इंटू 1 कर देंगे। फाइनल वैल्यू क्या रह जाएगी, तो हम लिखेंगे माइनस एम बी हो जाएगा। आगे समझ, एम क्या है कि छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण है, और बी क्या है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, जो हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, U बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस एम का मान कितना है कि 0.32 जूल प्रति टेस्ला हो गया, इंटू बी का मान कितना दे देगा 0.15। आगे समझे, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट किस प्रकार हटाएंगे, तो हम लिखेंगे U बराबर हो जाएगा ये माइनस, अब इसका पॉइंट हटा दो, देखो क्या हो जाएगा कि 32/100 कर देंगे। आगे समझे, इंटू 15/100 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है कि 2 संख्या, तो बटा 100 कर दिए। आगे समझ, आगे इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 15 को 32 से, 15 दूना 30, 30 की 0 बच गए 3, 15 3 45, 3 48, ये हो गया 48 बटावा 100 इंटू 100 आ जाएगा। आगे समझे, 1 0 से 1 0 कट गया। आगे समझे तो क्या रह जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे U बराबर हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में कितना है कि 48/1000। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 48/10³ कर देंगे, प्लस की बटावा ऊपर ले जाएंगे, घात क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई फाइनल वैल्यू, तो हम लिखेंगे माइनस 48 × 10³ जूल आ जाएगा ऊर्जा। अगर मैं पॉइंट या 4.8 कर देता हूं, यहाँ पॉइंट लगा देता हूं, तो 10⁻2 रह जाएगी। तो इस प्रकार इस स्थिति के अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी चुंबक की, वो कितनी हो जाएगी, -4.8 × 10³ जूल हो जाएगी। आगे समझे, तो इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थायी संतुलन के लिए चुंबक की जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो कितना आएगा भाई, U बराबर हम लिखेंगे -4.8 × 10³ जूल हो जाएगा। हो गया क्लियर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अस्थायी संतुलन में। अस्थायी संतुलन कब होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थायी संतुलन के लिए क्या होगा कि छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M तथा चुंबक का एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत हो। यानी विपरीत का मतलब कैसे, मान लो इसकी दिशा अगर इस साइड में है M की, तो B की दिशा इस साइड में होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति के अंदर जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 5 बनेगा। तो ऐसी स्थिति जो होगी वो आपके अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी, और उसकी हमें आपके ये निकालनी है स्थितिज ऊर्जा। आगे समझे, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्व। अब हम बात करते हैं दूसरे की, कौन सी अवस्था लेनी है, अस्थायी संतुलन अवस्था। क्या लिखेंगे, अस्थायी संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था। और अस्थायी संतुलन अवस्था के अंदर क्या है कि थीटा का जो मान यानी थीटा जो बन रहा है वो 180 डिग्री का बनना चाहिए, यानी 5 बनना चाहिए। कब होगा, जब लिखेंगे जब छड़ चुंबक का, क्या लिखेंगे, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण यानी M सदिश तथा छड़ चुंबक का एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड B का एक दूसरे के विपरीत हो। क्या लिखेंगे, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो।
आगे समझे, यानी मैंने बताया क्या होगा भाई कि AM का इस प्रकार होगा तो B इसमें इस प्रकार होगा, ये दिशा। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, वो अस्थायी संतुलन अवस्था होगी छड़ चुंबक की। आगे समझ में आपके। अब इस परिस्थिति के अंदर स्थिर ऊर्जा का मान हमें प्राप्त करना, तो हम लिखेंगे इस परिस्थिति में चुंबक की, क्या लिखेंगे, इस परिस्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा यानी U का मान निकालना। आगे सुन, वो का वही सूत्र है भाई, U निकालने का सूत्र क्या होता है, -AM सदिश का अदिश गुणनफल B के साथ में, B सदिश के साथ में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -MB कोस थीटा आ जाएगी। और यहाँ थीटा का मान कितना है कि यहाँ थीटा का मान 180 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, कोस 180 कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, U बराबर हो जाएगा -MB कोस 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जो मान होता है कोस का वो -1 होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि कोस 180 डिग्री का जो मान होता है -1 होगा तो -1 यहाँ पुट कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -MB इंटू -1। आगे से इस माइनस से ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो फाइनल सूत्र बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, MB आ जाएगा। आगे से M का मान दे रखा है, B का मान हमें दे रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा, M का मान कितना है 0.32 इंटू B का मान कितना है 0.15। वो का वही तरीका सोल्व करने का, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 32/100 इंटू 15/100। आगे समझे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 480, और ये हो गया आपके 100 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो क्या वैल्यू रह जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं U बराबर हो जाएगा आपके 48/10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ जूल। और पॉइंट यहाँ लगा देंगे 4.8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे U बराबर हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻² जूल हो जाएगा, यानी ये प्लस में आ जाएगी। आगे समझे, स्थितिज ऊर्जा का मान अगर स्थायी संतुलन है तो माइनस में आएगा स्थितिज ऊर्जा का मान, और अगर आपके अस्थायी संतुलन में है तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, कितना कि U बराबर हम लिखेंगे प्लस 4.8 इंटू 10⁻² जूल। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 5 चुंबक एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.4 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।